नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल और सुखमय हो, लेकिन कभी-कभी हमारे कुछ कारण हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 कारणों के बारे में जो मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। 1. स्वार्थवाद और लालच। स्वार्थवाद और लालच, जो मनुष्य के बर्बादी के पहले कारण के रूप में उठाए गए हैं, वे 2 ऐसे गहरे भाव हैं जो उसे अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह 2 गुण ही हैं जो एक व्यक्ति को उसके उद्देश्यों से दूर ले जाते हैं, उसके सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं और उसकी जिंदगी को एक विकल्पहीन और निराशाजनक दिशा में ले जाते हैं। स्वार्थवाद एक भावना है जिसमें व्यक्ति केवल अपने ही लाभ और हित की सोचता है, बिना दूसरों के हित को ध्यान में लिए। जब व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही काम करता है, तो वह अक्सर अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाता है और समाज में असंतुष्टि का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अकेला होता है, उसका सामाजिक संबंध कमजोर होता है और उसका जीवन अर्थहीन और असफल बन जाता है। जब हम लालच की बात करते हैं, तो यह भी एक बहुत ही गंभीर मानव भावना है जो व्यक्ति को अंधीकृत और असंतुष्ट बना देती है। लालच व्यक्ति को उसके साथियों के साथ सहयोग नहीं करने देता है, बल्कि उसे सिर्फ अपने लाभ की ही चिंता रहती है। यह उसे उदारता, समर्थता और संबंधों की मूलभूत आवश्यकताओं से दूर कर देता है। व्यक्ति अपने लालच के चक्र में फंस जाता है और उसकी सोच विकल्पहीन हो जाती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असमर्थ होता है। स्वार्थवाद और लालच जब एक साथ मिल जाते हैं, तो व्यक्ति को उसकी असफलता की दिशा में ले जाते हैं। यह उसे उसके सपनों से दूर ले जाते हैं और उसके जीवन को अर्थहीन बना देते हैं। इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि स्वार्थवाद और लालच से दूर रहना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 2. नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच एक मानसिकता है जो व्यक्ति को उसके उद्देश्यों और सपनों के प्रति आत्मसंशय में डाल देती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को असफल, निष्प्रेरित और निरर्थक मानता है। नकारात्मक सोच उसकी सोच को नकारात्मक दिशा में मोड़ती है और उसके सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता को कमजोर कर देती है। जब व्यक्ति नकारात्मक सोच में डूबता है, तो उसका मानसिक स्थिति बहुत ही निराशाजनक होता है। उसे अपनी क्षमताओं और संभावनाओं की कमी महसूस होती है और वह स्वयं को अयोग्य मानता है। यह व्यक्ति को सकारात्मक कार्यों के प्रति अनुत्साहित करता है और उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। नकारात्मक सोच के मुख्य कारणों में से एक है आत्मसंशय और अविश्वास। व्यक्ति अक्सर अपने क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता और उसके अंदर एक अपने आप को बेईमान, कमजोर और असफल व्यक्ति की भावना उत्पन्न होती है। इससे उसकी सोच सकारात्मक कार्यों की ओर नहीं बढ़ती है और वह आत्मसंशय के चक्र में फंस जाता है। दूसरा कारण है निष्क्रियता और अस्वीकृति। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के बजाय उनसे भागता है और उन्हें पूरा करने के लिए उत्साह नहीं दिखाता, तो उसकी सोच सकारात्मक कार्यों की ओर नहीं जाती है। यह उसे अपने लक्ष्यों के प्रति अस्वीकृति की भावना देता है और उसे असफल बना देता है। नकारात्मक सोच के चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को एक हार और असफलता का प्रतीत करता है। वह अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की बजाय निराशा में डूब जाता है और अपने उद्देश्यों के प्रति निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि नकारात्मक सोच से दूर रहना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। 3. अस्थिरता और अनिश्चितता। अस्थिरता और अनिश्चितता मनुष्य के बर्बादी के तीसरे कारण के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। ये 2 गुण हैं जो उसकी जीवन में स्थिरता और निश्चितता की कमी करते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा और प्रेरणा में कमी आती है। अस्थिरता का मतलब होता है अनियमितता और असंतुलन। जब व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता की कमी महसूस करता है, तो उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कठिनाई होती है। अस्थिरता उसके जीवन को अव्यवस्थित बनाती है और उसे अपनी सामर्थ्य का पूर्ण समर्थन नहीं मिलता है। अनिश्चितता एक और महत्वपूर्ण कारण है जो मनुष्य को बर्बाद करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अनिश्चितता का सामना करता है,
तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और उसे अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अस्थिरता और अनिश्चितता के चक्र में फंसे व्यक्ति का मानसिक स्थिति कमजोर होता है और उसे अपने जीवन के प्रति आत्मसंशय होता है। यह उसे अपने क्षमताओं और संभावनाओं की कमी महसूस कराता है और उसे अपनी सामर्थ्य का पूर्ण समर्थन नहीं मिलता है। अस्थिरता और अनिश्चितता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्थिरता और निश्चितता को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की आवश्यकता होती है। वह अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील होना सीखना चाहिए और अपने कार्यों को नियमित रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। आस्था, धैर्य और संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति अपनी अस्थिरता को अपनी स्वयं की शक्ति में बदल सकता है। वह संभावनाओं के निर्माण के लिए खुद को संघर्ष में डालने के लिए तैयार होना चाहिए और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निष्ठा से काम करना चाहिए। इसके द्वारा वह अपने जीवन में स्थिरता और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। 4. संवेदनशीलता की कमी। संवेदनशीलता की कमी मनुष्य के बर्बादी का चौथा कारण है, जो उसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अन्य लोगों की भावनाओं को समझने, साझा करने और सहानुभूति करने की क्षमता प्रदान करता है। जब इस गुण की कमी होती है तो व्यक्ति का सामाजिक और आध्यात्मिक विकास प्रभावित होता है और उसे अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग, समर्थन और संबंध बनाए रखने में कठिनाई होती है। संवेदनशीलता की कमी व्यक्ति को अन्य लोगों के भावनाओं को समझने में कठिनाई महसूस कराती है। वह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, अनुभूतियों और अनुभवों को समझने की क्षमता से वंचित रहता है, जिससे उसका संबंध अन्य लोगों के साथ दुर्बल होता है। यह उसे अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग और सहानुभूति करने की क्षमता से वंचित रखता है और उसे एकांत, असंतुष्टि और असमर्थता की भावना होती है। संवेदनशीलता की कमी व्यक्ति को उसके साथियों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाने में कठिनाई महसूस कराती है। वह अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करने की क्षमता से वंचित रहता है और उसके संबंध अन्य लोगों के साथ मिलाप से दूर रहते हैं। यह उसे एकांत, असंतोष और संबंधों में कमजोरी की भावना को विकसित करता है। संवेदनशीलता की कमी उसे अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में आत्मसंवेदनशीलता की कमी महसूस कराती है। वह अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग, समर्थन और संबंध बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। संवेदनशीलता की कमी से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच और व्यवहार में संवेदनशीलता को विकसित करने की आवश्यकता होती है। वह अपने आसपास के लोगों के साथ संवेदनशील बनने की प्रयास करना चाहिए और उनकी भावनाओं और अनुभवों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा वह अपने आत्मसंवेदनशीलता को मजबूत करने के लिए आत्मसमीक्षा और स्वाध्याय का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह वह अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। 5. प्रतिकूलता। प्रतिकूलता एक प्रमुख लक्षण है जो मनुष्य के विचारों, धारणाओं और विचारधारा में विरोधाभास का अनुभव कराता है। यह एक स्थिति है जहां व्यक्ति का विचार और वास्तविकता के बीच अंतर होता है, जिससे उसे सही और गलत के बीच असमंजस महसूस होता है। प्रतिकूलता अक्सर अनियमितता, अस्थिरता और संदेह के साथ आता है और व्यक्ति को सत्य और असत्य के बीच अस्पष्टता का अनुभव कराता है। प्रतिकूलता का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने विचारों के साथ असमंजस महसूस करता है। वह अपनी धारणाओं और युक्तियों को समीक्षा करता है और सही और गलत के बीच सही निर्णय नहीं कर पाता है। इससे उसका मानसिक संतुलन प्रभावित होता है और वह अवसाद और चिंता का सामना करता है। प्रतिकूलता की स्थिति में व्यक्ति को स्वयं के और अन्यों के विचारों के साथ लड़ने की आवश्यकता होती है। वह अपने सोच को समझने की कोशिश करता है और सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। प्रतिकूलता के कारणों में शामिल हैं निर्णय लेने की कठिनाई, स्थिरता की कमी और समाज में आवाज को न बदलने की आदत। यह व्यक्ति को अनियमितता का अनुभव कराता है और उसे अपने विचारों को स्थायी रूप से स्थिर करने में कठिनाई होती है। प्रतिकूलता को दूर करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों को स्वीकार करने के लिए समर्थ बनना होगा। वह अपनी धारणाओं को स्थिरता से और स्पष्टता से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकता है।
प्रतिकूलता को दूर करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों को स्वीकार करने के लिए समर्थ बनना होगा। वह अपनी धारणाओं को स्थिरता से और स्पष्टता से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकता है। प्रतिकूलता के अनुभव कराने वाले लोगों को अपने विचारों को स्वीकारने के लिए खुद को समर्थ बनाने की आवश्यकता होती है। वे अपने धारणाओं को स्थिरता से और स्पष्टता से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।